ऊपर से हम नीचे आते हैं तो साफ और स्वच्छ रहते हैं, यहां माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, माया में लिप्त हो जाते। भगवान से जो कहा था वो ऑल टोटली भूल जाते। यही समस्या है। माया विचित्र है, माया वो जो बांधती है, माया से बंधन है, भगवान के द्वारा मुक्ति है। तो माया में लिप्त हो जाते। मां ने पूछा, बालक का जन्म होता है फिर वो बड़ा हो जाता है फिर तो वो प्रसन्न रहता होगा? बोले बिल्कुल नहीं, पढ़ाई का बोझ। उसके बाद फिर तो खुशी रहता होगा? बिल्कुल नहीं, शादी हो गई भैया, अब भजन कर लो, पहले का भजन कर लो। बोले नहीं, पढ़ाई लिखाई कर लें फिर भजन करेंगे। पढ़ाई लिखाई हो गई, अब भजन कर लो। नहीं, वो शादी हो जाए फिर भजन ही भजन करना है। शादी हो गई, अब भजन कर लो। बच्चे और हो जाए फिर तो फ्री है। बच्चे और हो गए, अब भजन कर लो। नहीं, वो बच्चे तो हो गए लेकिन इनकी शादी और कर दें फिर तो मुक्त है, अपन भजन ही करेंगे, वृंदावन ही रहेंगे। अच्छा, उनकी भी शादी हो गई, अब भजन कर लो। बोल नहीं, पोता और हो जाए फिर भजन करेंगे। पोता हो गया, इसकी शादी और देख ले, फिर भजन ही भजन करना। जीवन अनंत समय के लिए नहीं है, कम है जीवन। पता भी नहीं चला कि इतनी उम्र तुम्हारी बीत गई, पता भी नहीं चलेगा कि काल के गाल में तुम कब समा जाओगे। व्यक्ति सोचते 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 चला जाता है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। जिंदगी में दो बातों को मत भूलो, एक परमात्मा को, दूसरी मृत्यु को। एक व्यक्ति बहुत उपद्रवी था, लड़ाई झगड़ा करता, लोगों को परेशान करता। एक संत के पास गया तो संत जी ने कहा 20 दिन में मर जाओगे तुम, 20 दिन। वो तो एकदम शॉक्ड हो गया, लड़ाई झगड़ा टोटली बंद कर दिया, सब क्राइम बंद, मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा, घर वालों से अच्छे से बात करने लगा। घर वाले भी सोच रहे कि एकदम से इतना चेंज, बहुत बदलाव आ गया। वो तो कोई अगर उसको दो चार गलत बातें भी सुना दे तो बेचारा चुपचाप सुन ले, बिल्कुल साधु बन गया। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मरे ही नहीं। वो महात्मा के पास पहुंचा, बोले आप कह रहे थे 20 दिन में मरेंगे, इधर 25 दिन हो गए अभी तक नहीं मरे। साधु ने कहा नहीं मरे, अच्छी बात है, ये बताओ 25 दिन में तुमने कितने पाप किए? बोले एक भी नहीं। जीवन में मृत्यु को याद रखोगे तो पापों से बच जाओगे। इसलिए मृत्यु को और परमात्मा को तो हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन मृत्यु को तो हम उसकी तो बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। कोई अगर मृत्यु के बारे में बात भी जरा सी कर दे तो हमें समस्या हो जाती। किसी की मृत्यु हो गई है तो तुम दुखी हो रहे हो, क्यों? उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसकी मृत्यु में तुम्हें तुम्हारी मृत्यु दिखाई दे रही। तुम एकदम से भयभीत हो जाते हो। अगर तुम मृत्यु को हमेशा याद रखोगे तो जीवन में कितना ज्ञान बढ़ेगा। शमशान में जाते हो तो क्या ज्ञान की बातें फैलते हो, कुछ नहीं रखा है। जीवन तो ऐसे ही है, ऐसे ही एक दिन चले जाना है। और जैसे ही शमशान से घर लौटे, अरे यार गर्म पानी करो, लोगों को भी मरने का टाइम नहीं है, ऐसे सर्दियों में मरा जाता है। जैसे थे वैसे पुनः हो गए, ये समस्या है। तो अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। सत्संग सर्वात्मनः त्याज्यः सहचेत युक्तम न शक्यते ससदेव सह कर्तव्यम सताम संगो ही भेषजम। अच्छे लोगों का संग करो, योग करो। योग किसे कहते हैं? योग की डेफिनेशन, दो वस्तुओं के जोड़ को योग कहते हैं। आत्मा उस परमात्मा का ध्यान करती है, उस घटना को योग कहते हैं। योग, योग और वियोग
दो है, योग सुखद है, वियोग दुखद। तो यम नियम आसन आहार प्रत्याहार ध्यान समाधि धारणा अष्टांगी योग पतंजलि ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। उसके पहले भी योग था। तो बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है, संतों का संग करो। तो मां देवहूति ने प्रश्न पूछा कि संत किसको कहें, संत किसको कहें? संत कौन? जो बड़े बड़े बाल कर ले, पीले पीले वस्त्र पहन ले, वो संत है? बोले नहीं, वो तो संत का स्वरूप है। बाकी संत किसे कहते हैं? एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकता है, अगर उसके अंदर ये गुण है तो। तितिक्षवा, जो सहन करे वो संत। सहन शक्ति तो है ही नहीं, किसी ने दो चार बात कही, बस नाक पे गुस्सा आ गया। सहन करना सीखो। जो सहन करता है उसकी पूजा होती। जिंदगी में सहन तो करना ही पड़ता है, जो सहन नहीं करता वो टूट जाता है। एक कलाकार रास्ते से जा रहा था, मूर्ति बनाता था, जंगल में उसे टाइम था, थोड़ी देर थक गया तो बैठ गया। हथौड़ा छेनी वगैरह तो थी, एक पत्थर के ऊपर शुरू कर दिया। पत्थर ने भी कहा कि यार क्यों ठोक पीट रहे, परेशान कर रहे, रहने दो। कलाकार तो कलाकार, उसने कहा चलो ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम। दूसरे पत्थर को उठाया, उस पर छेनी हथौड़ा चलाने लग गया। वो पत्थर तो कुछ नहीं कहता, और छेनी से हथौड़े से ऐसी अद्भुत मूर्ति बनी, भगवान बांके बिहारी जी की गजब हो गया। उसको जरूरी जाना था काम से, तो मूर्ति को उसने वहीं रखा, सोचा लौटते समय इसको ले जाएंगे। वो तो गया, लेकिन जंगल में भेड़ बकरी गाय चराने वालों ने देखा, अरे बोले कल तक तो यहां कुछ नहीं था और आज भगवान प्रकट हो गए। और ऐसी बातें जल्दी फैलती। क्या हुआ? बोले कल तक कुछ नहीं था, भगवान प्रकट हो गए, बड़े बड़े सेठ आ गए, मंदिर भी बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। और बोलियां लगने लग गई, इतना अधिक पैसा इकट्ठा हुआ, बहुत सारा धन इकट्ठा करके, और सुंदर मंदिर बन गया। आसपास के 10-20 गांव के लोग दर्शन करने को आते। अरे प्रकट हुए थे, प्रकट हुए थे। लाइन लगी है साहब, इसका भी काम पूरा हो गया, ये भी लौट के आ रहा था। देखा, किसी से पूछा, भैया इधर तो बहुत भीड़ भाड़ है, पता नहीं तुम्हें क्या? बोले यहां भगवान प्रकट हुए थे, बांके बिहारी। अब वो कलाकार किससे कहे कि हमने ही मूर्ति बनाई थी, और कौन मानेगा उसकी? उसने सोचा कोई बात नहीं, चलो हम दर्शन ही कर लें, अपनी बनाई हुई कलाकृति के दर्शन कर लें, भगवान के चरणों में मत्था टेक दे। तो जब वो जाने लगा, लेकिन जरूरी काम था, लाइन लंबी लगी थी, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कुछ ऐसा करो ताकि आपके दर्शन जल्दी मिल जाए हमें। तो लाइन में लगा था, तो वहीं से रास्ते से एक पुजारी जी निकले, उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें नजदीक से दर्शन कराएंगे। प्रसाद वगैरह तो उसके हाथ में था, और भगवान की मूर्ति के जस्ट सामने जाकर के खड़ा कर दिया। जब वो नारियल फोड़ने लगा ना, तो वो पत्थर चिल्लाया, अरे मत पीटो। अरे बोले तुम? बोले हाँ हम। तुमने तो थोड़ा पीटा था, अब जब से इतना पिट रहा हूं, इतना पिट रहा हूं, इतना पिट रहा हूं कि पूछो ही नहीं। इस मूर्ति को तो सब प्रणाम करते हैं, और हमारे ऊपर आकर के नारियल फोड़ देते हैं, फट। ये पत्थर वही है जिसको ये बना रहा था, और अगर ये पत्थर सहन कर लेता तो इस पत्थर की भी पूजा होती। लेकिन अपने कर्मों बस ये आज तक पिट रहा है, और अनंत काल तक पिटता रहेगा। क्यों? जीवन का सूत्र है, जिसने सहन किया है उसकी पूजा हुई है, और जिसने सहन नहीं किया है वो हर जगह से निकाल दिया गया। भटक रहा है, ठोकरों पर ठोकरें उसे लगती चली जा रही हैं। जीवन में सहन नहीं करोगे तो ठोकरों पर ठोकरें लगती चली जाएंगी,
जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। जीवन में सफल होने के लिए प्रथम सूत्र यही है, सहन करना। जीवन में सहन करना सीखो, और जो एक्स्ट्रा है उसको अपने जीवन से निकालना सीखो। एक्स्ट्रा चीजों को निकाल दो। पत्थर में मूर्ति है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा को निकाल दिया गया, और एक्स्ट्रा चीज जब निकली तो एक मूर्ति बन गई। एक मूर्ति बन गई। जीवन में जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल दो, फिर लास्ट में जो बचेगा वो अमृत तत्व होगा। जीवन में लास्ट में जो बचता है वही अमृत तत्व है। जीवन तुमने जिया है, लेकिन बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ में क्या आया है, वही अमृत तत्व है, वही सार तत्व है। एक्स्ट्रा जो है उसको छोड़ते चले जाओ। ज्यादा वजन ढोने की आवश्यकता नहीं। दिमाग में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, घर में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को अलग करो, फिर जो बचेगा वो काम की चीज होगी। मंथन, जैसे दूध को मथा तो छाछ, और छाछ को और मथते गए तो छाछ तो एक्स्ट्रा हो गया। फिर छाछ में सबसे लास्ट में क्या बचा, मक्खन, और मक्खन से भी लास्ट में क्या निकला, घी। वो अमृत तत्व है, क्योंकि दूध तो खराब हो जाएगा, छाछ भी कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, मक्खन से भी दुर्गंध आने लग जाएगी, लेकिन जो घी बन जाएगा वो अमृत तत्व बन गया। जो एक्स्ट्रा है उसको निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, और जो लास्ट में बचेगा वो अमृत तत्व है। उसको प्राप्त करने की सोचो। तो प्रथम सूत्र है तितिक्षुभा, जो सहन करे वो साधु। कारुणी कहा, जिसके हृदय में करुणा ही करुणा भरी हुई है। करुणा, जिसका जीवन करुणामय हो गया। करुणा, करुणा तो गुरु के जीवन से सीखो। 10 महागुरु करुणा के अवतार। करुणा, करुणा तो बुद्ध के जीवन से सीखो। लड़के ने पत्थर मारा था वृक्ष से फल तोड़ने, और बुद्ध के सिर में जा पड़ा और खून निकलने लग गया, और लड़का भाग रहा है। बुद्ध ने बुलाया, नजदीक बिठाया, और अपने आप को कोसते हुए कहा, मैं तो इस वृक्ष से भी गया बीता हूं। ये वृक्ष में पत्थर मारते तो ये फल देता, मैं तुम्हें भय दे रहा हूं, मैं तुम्हें भय दे रहा हूं। बुद्ध के जीवन से करुणा सीख सकते हो आप, क्योंकि बुद्ध ने कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया, और अगर किया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि महाराज बुद्ध ने उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध किया था। कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति आ गया, बुद्ध ने उसके ऊपर भी करुणा की। एक व्यक्ति आकर के बुद्ध को गालियां देने लग गया। उनके शिष्य आनंद ने कहा, आप आज्ञा दें तो इसको अभी सबक सिखाऊं। बोले नहीं, रहने दो, बेचारा दुखी है, इसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, दुखी है, तुम रहने दो, तुम रहने दो। और थोड़ी देर में कहते हैं वो व्यक्ति शांत हुआ और दूसरे दिन क्षमा मांग करके चला गया। क्रोध जिस व्यक्ति के जीवन में है उसके ऊपर दया का भाव रखना चाहिए। ये बुद्ध के जीवन से सीखो, क्योंकि सामने वाला दुखी है और तुम बात समझते नहीं हो। वो क्रोध में है और तुम और क्रोध में हो जाते नहीं। क्रोध में दूसरे का नुकसान तो बाद में होता है, पहले तो खुद का ही नुकसान हो जाता है, पहले तो स्वयं का ही नुकसान हो जाता है। क्रोध, इसे मैं अग्नि कहता हूं। अग्नि खतरनाक है। क्रोध
जायज बातों पर क्रोध करना ठीक है, नाजायज बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जायज बात पर क्रोध करो। लक्ष्मण के क्रोध की प्रशंसा है, लेकिन परशुराम के क्रोध की प्रशंसा नहीं। जीवन में क्रोध नौकर की तरह है, मालिक की तरह नहीं। क्रोध तुम्हारे वश में हो, तुम क्रोध के वश में नहीं हो जाना। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, क्रोध के वश में हम खुद हो जाते, कुछ सोचते नहीं है, कुछ देखते नहीं। अग्नि बुरी नहीं है, लेकिन मात्रा। ज्यादा पास भी मत जाना और ज्यादा दूर भी नहीं रहना। अग्नि की जरूरत पड़ेगी, अग्नि बुरी नहीं। सर्दी पड़ती है तो अग्नि अच्छी लगती, अग्नि के सामने हम बैठ जाते। लेकिन ज्यादा नजदीक अग्नि के चले जाओगे तो क्या होगा? यह क्रोध की दशा है। जीवन में क्रोध तो आए, लेकिन उसमें भी एक मात्रा होनी चाहिए। चाणक्य तो कहते थे, चाणक्य, कोई भी चीज की अति है वो विष है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए तुम देखो, बहुत अधिक दवाइयां भी खाने लग जाओगे तो वो दवाई भी तुम्हारे लिए विष बन जाएगी। दवाइयों का रिएक्शन होता है। खाई तो थी दवाई फायदे के लिए, लेकिन उस दवाई का रिएक्शन ऐसा हुआ कि तुम्हारी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, माइंड ने काम करना बंद कर दिया। अधिक दवाई व्यक्ति के लिए नहीं खाना चाहिए। सूत्र एक, रोग को जड़ से नष्ट करना है तो आयुर्वेद का सहारा लो। एलोपैथिक दवाई किसी रोग को जड़ से नहीं मिटा सकता। डॉक्टर कहते नहीं है, लेकिन राज की बात यही है। जैसे तुम्हारी शुगर की दवाई शुरू हो गई तो तुम्हें जिंदगी भर खानी, जिंदगी भर मिटेगी नहीं। तुम्हारी हार्ट की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर खानी। इसलिए वो 2 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ, 1 महीने बाद आ जाओ, 5 महीने बाद आ जाओ, चक्कर लगाते रहो। ऊपर से तो तुम ठीक ठीक दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से स्थिति बिगड़ गई है। आपने सुना होगा, माइकल जैक्सन बड़ा अच्छा डांसर था, और जब वो व्यक्ति मरा था तो 2.5 घंटे के लिए तो गूगल हैंग मार गया था। इतने लोगों ने किसी को आज तक सर्च ही नहीं किया जितने लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया था। पूरे वर्ल्ड में उसके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स थे। लेकिन जब वो मरा और उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुन के शॉक्ड थे लोग। केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, उसके बाल नहीं थे, गंजा था, बिग लगा के रखता था। दवाइयां खाते खाते बॉडी में छिद्र हो गए थे। कितने कितने इंजेक्शन उसको लेने पड़ते थे। और 12 डॉक्टरों की टीम उसके साथ पर्सनल चलती थी। 12, क्योंकि पैसा इतना था, नामी गिरामी आदमी था। 12 डॉक्टर की टीम उसकी पर्सनल थी। और जब किसी से मिलता था तो हाथ में दस्ताने पहन लेता था। पानी भी अच्छा पीता था, एक्वा। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं 150 साल जीऊं, उसकी बायोग्राफी पढ़ना। लेकिन 50 साल भी मुश्किल से पूरा नहीं कर पाया और मर गया। 50 साल में ही मर गया। ऊपर से तो ठीक दिखाई देता था, लेकिन अंदर स्थिति बिगड़ गई थी। यही सबके साथ हो रहा है। एलोपैथिक दवाइयां खाते हो, ऊपर से ठीक दिखाई देते हो, अंदर स्थिति बिगड़ी हुई है। इसलिए अंदर की स्थिति को सुधारना चाहते हो तो आयुर्वेद का सहारा लो। आयुर्वेद, वृक्ष के ऊपर ऊपर तो हम ध्यान दे रहे हैं, जड़ों पे ध्यान नहीं दे रहे।
और जड़ें सूख जाएंगी तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। अंदर से तुम ठीक नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, तो ऊपर से कितने दिन ठीक ठीक दिखाई दोगे। दवाइयों ने तो पीछा नहीं छोड़ा। मैं तो कहता हूं पेड़ पौधों की दवाइयां हो रही, गाय भैंस की दवाइयां हो रही, मनुष्य की हो रही। पहले लौकी इतनी सी थी, इंजेक्शन लगाया, एक ही रात में लौकी इतनी बड़ी हो गई। देखो आप, गाय दूध कम दे रही, फिर इंजेक्शन लगा दिया। भैंस दूध कम दे रही, इंजेक्शन लगा दिया। फसल में कम निकल रहा है, फसल में खाद छिड़क दी। ये मीठा जहर है, स्लो पॉइजन, और हमारे शरीर में जा रहा है। इसलिए तुम देखो आजकल रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जिसको देखो गैस, जिसको देखो डायबिटीज, जिसको देखो हार्ट प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूं शास्त्रों के अनुसार चलो तो स्वस्थ रहोगे। ऋषियों ने कहा शंख बजाओ, शंख बजाने से शरीर की ब्लॉकेज नसें खुलती हैं। जो व्यक्ति पर डे शंख बजाता है उसको जीवन में कभी हार्ट फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन शंख तो हम नहीं बजाते। आजकल तो दूसरे उपाय कर लिए गए, मंदिरों में भी जाने का टाइम नहीं है तो फिर वो यंत्र बन गया और आरती के समय चालू कर देते हैं, वो अपने आप बजने लगता है, टन 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 टन, हो गई आरती। टाइम ही नहीं है हमारे पास। शंकराचार्य जी ने शरीर को रोगों का मंदिर कह दिया, और बात तो ठीक है। एलोपैथिक वृक्ष को ऊपर से काट देती है, आयुर्वेदिक वृक्ष को जड़ों से खत्म करती। रोग को जड़ों से खत्म करने में टाइम लगता है, ऊपर से दबाने में समस्या नहीं। इसलिए बुखार की दवा तुमने खा ली, 2-3 दिन में फिर से रिटर्न हो गया। टोटली उसको खत्म करना है तो तुम आयुर्वेदिक का सहारा ले लो, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। तो संत किसे कहा जाए, ये प्रश्न पूछा, तो जिसके उत्तर में कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि भेष को तो प्रणाम है। अब भेष तो देखो वंदनीय है, और भेष के साथ साथ गुण और आ जाए तो जीवन बदल जाए। भेष के साथ गुण और आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए, लेकिन गुण नहीं बदल पाते। पुराने जमाने में रामलीलाएं होती थी, लोग देखते थे। लो साहब राम का पाठ कर रहे हैं, मुकुट लगा लिया, धनुष बाण ले लिया, राम बन गए। और पर्दे के पीछे जाकर के बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे। तो भेष बना लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गुण नहीं आ पाए, इसलिए समस्या है। भेष के साथ गुण और आ जाएं तो जीवन धन्य हो जाए। चोर चोरी करके भगा जंगल में, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पुलिस पीछे। हनुमान जी के मंदिर में उसने पूरे कपड़े अपड़े उतारे, फेंके। हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है, सिंदूर, एकदम शरीर पे लपेट लपेट के, और यूं बैठ गया। पुलिस वाले आए और पहचान नहीं पाए। गुरुजी, अरे बालाजी के भक्त हैं हनुमान जी के, प्रणाम कर रहे। प्रणाम करके चले गए। चोर ने भी सोचा गजब है, आसपास के 10-20 गांव वालों को पता चला, बोले बालाजी के भक्त आए हनुमान जी के। सब एकदम फल फ्रूट्स, रुपया पैसा ले ले करके प्रणाम कर रहे, बोले गुरुदेव। चोर ने भी सोचा नकली संत बनने में इतना आनंद है तो असली संत बनने में कितना आनंद होगा। और वो वास्तविकता में संत बन गए। हो जाएगा, बन जाओगे, ईश्वर कृपा हो जाएगी तो कोई डाकू संत बन जाता है, जिसको रत्नाकर डाकू कहते थे, फिर वाल्मीकि कहने लग गए। और वाल्मीकि ऐसे गजब के संत बने कि जो घटना नहीं घटी राम के जीवन में, उस घटना का भी उल्लेख कर दिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। राम के नाम को उल्टा ही जपते हैं।
बुराई से अच्छाई की तरफ जाओगे, परमात्मा कृपा कर देंगे। चलो ठीक है, कोई आ तो गया मेरे पास, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। तितिक्षवा मीन्स जो सहन करे, कारुणिकः मीन्स जिसके हृदय में करुणा भरी हुई है, सुहृदय जिसका हृदय शुद्ध है, सर्वदेही नाम सब देहधारियों के प्रति, सब देहधारियों के प्रति, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये दृष्टा तीन होते हैं, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। इस पर ही पूरा का पूरा व्याख्यान है अष्टावक्र ऋषि का। संसार में जो कुरूप लोग हुए ना, उन्होंने इतिहास रचा है। चाणक्य सकल सूरत में कोई अच्छे नहीं थे, सुकरात सकल सूरत में कोई अच्छा नहीं था, देखने में बड़ा बेकार। और आप देखो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े, लेकिन ऐसे व्यक्तियों ने लोगों को अद्भुत ज्ञान दिया है। अपनी कमजोरी को ही अपनी शक्ति बना लो, भगवान की तरह पूछते हैं लोग उन्हें। क्यों पूछते? तुम्हारे ज्ञान की पूजा होगी। तुम शरीर से कैसे दिखते हो उसको छोड़ो। मां के गर्भ में अष्टावक्र थे, उनके पिता बच्चों को पढ़ा रहे, गलती पढ़ा रहे तो गर्भ से टोक दिया, गलती पढ़ा रहे, चुप, फिर पढ़ाने लग गए, फिर टोक दिया गर्भ से, गलती पढ़ा रहे, चुप, फिर पढ़ा रहे, फिर टोक दिया गर्भ से, गलती पढ़ा रहे। अष्टावक्र के पिता को गुस्सा आया और श्राप दे दिया, मेरा श्राप है, तेरा जन्म होगा तो तू 8 जगह से टेढ़ा होगा। और अष्टावक्र का जन्म हुआ तो 8 जगह से टेढ़े थे और बहुत ज्यादा कुरूप थे, कोई सुंदर नहीं थे। लेकिन ज्ञान ऐसा था कि आज भी अष्टावक्र गीता को लोग पढ़ करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। उनका मुख्य फोकस दृष्टा के ऊपर था। जैसे कि दृष्टा, दृश्य और दर्शक। दर्शकों की संख्या बहुत होती। दर्शक मतलब देखने वाले। दर्शक पुरुष अधिकतर दर्शक बनना पसंद करता है। आप सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार, तो समझेंगे मेरी बात को। स्त्री हमेशा दृश्य बनना पसंद करती है, इसलिए उसका श्रृंगार ऐसा है कि ताकि लोग हमको देखें, और ना देखें तो समस्या, और देखें तो समस्या। वो दृश्य बनना पसंद कर रही है, पुरुष दर्शक बनना पसंद कर रहे हैं। और तीसरा जो महत्व का बिंदु है वो है दृष्टा, वो आत्म तत्व है। आत्मा वो तुमको भी देख रही है कि इस समय तुम क्या कर रहे हो। इस समय तुम बैठे ही तो हो। आत्मा और तुम अलग अलग हो, लेकिन तुमने एक मान रखा है। आत्मा को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। दृष्टा, आत्मभाव। कभी ऐसा होता है कि दर्शक और दृश्य एक हो जाते। जैसे नेता हैं, अभिनेता हैं, तो वो दृश्य बनना पसंद करते, वो दृश्य बनना पसंद करते हैं। कितने लोग आ गए तो मैं जाकर के उनको अपनी शक्ल दिखा दूं। किसी ने फोन पर कहा, बोले नहीं अभी तो लोगों की संख्या कम है। बोले फिर प्लान कैंसिल, मीटिंग खत्म, अब नहीं आएंगे, खत्म, रैली खत्म। नेता, अभिनेता ये दृश्य बनना पसंद करते। दर्शक, दृश्य और दृष्टा। कभी आपने मूवी देखी? टीवी मूवी, फिल्म, और फिल्म में दर्शक और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं, देखा होगा तुमने। हीरो दौड़ लगा रहा है, तुम कुर्सी पे बैठे हो और तुम
जम जम से कुर्सी को दबाने लग गए, और जम से भागो, और जम से दौड़ लगाओ। तुमने देखा होगा, हीरो विलेन को पीट रहा है और तुम इधर से कह रहे और जम से पीटो, और जम से मारो, जबकि तुम्हें पता है ये सब काल्पनिक है। हीरो की मां बीमार हो गई और तुम्हें यह फील हो रहा है कि मानो मेरी खुद की मां बीमार हो गई। उसकी मां की मृत्यु हो गई, तुम्हारी आंख से आंसू आ रहे हैं। ऐसा होता है। और भी आप देखो तो तुम भूल जाते हो कि तुम कहां बैठे हो। तुमने उस काल्पनिक दुनिया को सत्य मान लिया, तुमने उस मूवी को सत्य मान लिया उतने समय। फिर तुम होश में आए, अरे यार ये तो सब असत्य था, ये पर्दा दुनिया का जो है इसको तुमने सत्य ही तो मान रखा है, लेकिन ये संसार सत्य तो नहीं है, लेकिन तुमने तो मान रखा है। लेकिन बहुत से लोग होश में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि यार यहां तो कुछ भी सत्य नहीं है। वो लास्ट समय दृष्टा का भाव जागृत होता है। जब आत्मा जागेगी वो दृष्टा, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां तो कुछ भी सत्य नहीं है, ये संसार भी सत्य नहीं है, और ये शरीर भी सत्य नहीं है, और ये दृश्य भी सत्य नहीं है, और ये दर्शक भी सत्य नहीं है। सत्य कुछ भी नहीं है। ये दृष्टा का भाव जीवन में कभी कभी आता है, लेकिन अष्टावक्र की जो गीता है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर ही आधारित है। तो बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है, जिसको सुनकर के सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह गई मां देवहूति, और कपिल देव जी महाराज चले गए कहां? गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। तो इस प्रकार से उनका वंश आगे नहीं चला, ऊंचाई पर पहुंच गए। फिर क्या, पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, उसके ऊंचे कुछ नहीं है, वंश खत्म, क्लोज। कबीर के पुत्र का नाम कमाल, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजो पूत कमाल, फिर कुछ नहीं। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फिर कुछ नहीं। ऐसे ही आकुति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहां यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ, जिनका विवाह दक्षिणा के साथ संपन्न हुआ। और प्रसूति का विवाह हुआ था प्रजापति दक्ष के साथ। दक्ष के यहां 100 कन्याओं का जन्म हुआ था, 100। सबसे बड़ी वाली पुत्री का नाम था सती, और सती का विवाह हुआ था भगवान महादेव के साथ, शिव के साथ। आइए थोड़ा हम महादेव को स्मरण कर लेते हैं, फिर थोड़ा कथा में आगे बढ़ते। कर दो हमारे दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो हमारे दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो हमारे दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो हमारे दुख वाले, बाबा बागंबर वाले, भोले बागंबर 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 वाले, कर दो हमारे दूर हो बागंबर वाले, कर दो हमारे दूर हो बागंबर वाले, कर दो हमारे दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो हमारे दुख दूर हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे तुमसे चंपा चमेली, कोई चढ़ावे तुम पे चंपा चमेली, कोई
कर दो हमारे दूर होता घूमर वाले, कर लो हमारे दुख दूर होता घूमर वाले। बाबा का घूमर वाले, भोले बागंबर वाले, बाबा का घूमर वाले भोले बागंबर वाले, बाबा का घूमर वाले, भोले बागंबर वाले, बाबा बागंबर वाले भोले बागंबर वाले। कर दो हमारे दूर होगा घूमर वाले, कर दो हमारे दुख दूर बागंबर वाले। कर दो हमारे दुख दूर होगा घूमर वाले, कर दो हमारे दुख दूर होगा घूमर वाले। कोई चढ़ा तुमसे भांग धतूरा, कोई चढ़ावे 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 हार को भांग वाले, कोई चढ़ावे तुमसे हारो मरवा। कर दो वाले, कर दो हमारे दुख दूर होगा घूमर वाले। बोला 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 बड़ी महिमा है, सब देवता देवता है, लेकिन शंकर जी तो महादेव हैं। महादेव तो महादेव, उनकी लीला लीला है। रावण ने शंकर जी से कहा, आपको लंका ले जाना चाहता हूं, उठा लो, ले चलो, लेकिन बीच में कहीं नहीं रखना, रख दोगे तो वहीं बैठ जाऊंगा। रावण ने कहा, मैं रखूंगा ही नहीं। और लीला देखो आप, वजन बढ़ाया। एक व्यक्ति, रावण ने कहा, थोड़ा पकड़ो महादेव को और मैं थोड़ा फ्रेश होके आता। जब तक रावण गया और लौट के आया, पकड़ा, इतना वजन बढ़ाया, रावण से नहीं संभले और नीचे रावण ने रख दिया। और वहीं बाबा वैद्यनाथ विराजमान हो गए, बैठ जाते। काबा में महादेव ही तो थे, महादेव। गुरु नानक देव रास्ते से चलते 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 थक गए और काबा में विश्राम करने लगे। पुजारी जी आए, कहा, आपके चरण मंदिर की तरफ। बोले, परमात्मा तो सब जगह है। बोले, नहीं, मंदिर की तरफ है, थोड़े इस तरफ कर लो। बोले, मैं थक गया हूं। पुजारी जी ने चरण पकड़े, इस तरफ किए, मंदिर इस तरफ आ गया। चरण पकड़े, इस दिशा में घुमाए, मंदिर इस तरफ आ गया। देख करके चकित, परमात्मा सब जगह है, हर दिशा में ईश्वर का निवास है। ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां परमात्मा ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। लोग कहते हैं सब जगह है, तो फिर तीर्थों में जाते क्यों हैं? भाई तीर्थ क्यों जा रहे? जब सब जगह है तो तीर्थ नहीं जाए ना। तीर्थों की अपनी महिमा। जैसे तुम्हारी गाड़ी है, उसमें हवा कम हो गई टायर में, तो हवा तो सब जगह है, तो भर लो। कैसे भर पाओगे? तुम्हें उस पॉइंट तक जाना पड़ेगा, उसके बाद में हवा भरी जाएगी। ऐसे तो नहीं भर सकते। वो भर सकते हैं तो भर लो। नहीं, तीर्थों की अपनी महिमा अलग है। महादेव का तीर्थ काशी, काशी, काशी में महादेव विराजमान। तो ऐसे शिव के साथ विवाह हुआ था सती का, और दक्ष शंकर जी से मन ही मन में द्वेष भावना रखता था, जो होता है।
कई बार रिश्तेदारी भी हो जाती है, लेकिन द्वेष भावना खत्म नहीं होती। तुम देखना, जिसको जिससे चिढ़ हो गई ना, फिर चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम करे, बस तुमको चिढ़ हो गई ना, बस हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि धारणा पहले मत बनाओ। और बहुत सारे लोग धारणा पहले बना लेते हैं, अरे वो तो बहुत बेकार आदमी, तो वो फिर बेकार ही नजर आएगा, अच्छा नहीं आ सकता। जैसे तुमने सोच लिया कि इस दुकान पे कपड़े अच्छे नहीं मिलते, अब तुम्हें वो कितने अच्छे कपड़े दिखा दे, तुम्हें अच्छे लगेंगे नहीं। क्यों? तुमने पहले ही सोच लिया। जो तुम सोच लोगे ठीक वैसे के वैसे संसार तुम्हें नजर आने लग जाएगा। किसी व्यक्ति के विषय में पहले से धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये तो परिवार है, चलती है लड़ाई झगड़ा, चलता रहता। महादेव को तो कोई लेना देना नहीं, मस्त है शंकर जी। एक सभा लगी थी, सभा में महादेव भी बैठे थे। उसी सभा में डिसीजन लिया गया, भाई प्रजापतियों का अधिपति दक्ष को बना देते हैं। सबने खड़े होकर के प्रशंसा की, वाह। सब खड़े हो गए, शंकर जी नहीं हुए। दक्ष को गुस्सा आया। दक्ष ने कहा, सब खड़े और तुम नहीं? अभिमानी व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरे आने पर खड़े कितने हुए, नहीं, वो ये देखता बैठे कितने रहे। तो सब खड़े थे, अकेले शंकर जी बैठे थे। महादेव को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बोले ये गाली दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा। कोई आदमी कोई गलत चीज तुमको दे और तुम नहीं लो, तो वो गलत चीज किसके पास रह गई बताओ? सामने वाले के पास। कोई कुछ दे रहा है, तुम ले क्यों रहे हो? कोई आवश्यकता ही नहीं। किसी ने दो चार गलत शब्द कहे, तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई, गुस्से में आ गए। किसी ने दो चार मीठी मीठी बात कह दी, तुम्हारा मुंह फूल के कुप्पा हो गया, वाह। जब चाहे तुम्हें गुस्सा कर देता है, जब चाहे तुम्हें खुश कर देता है। अच्छा मामला है। हम जीवन को अपने हिसाब से जिएंगे। सूत्र यह होना चाहिए, हमें जो भी अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हर आदमी एक जैसा तो नहीं, अलग अलग ही तो है। हर आदमी की 10 उंगलियां हैं पर किसी की 11 हैं। हर आदमी का दिल इस तरफ है लेकिन किसी का दिल इस तरफ भी है। हर आदमी की 2 किडनियां हैं, किसी की 1 किडनी है, प्राकृतिक। किसी का दिमाग ज्यादा बड़ा है, सेल ज्यादा है। तो अलग अलग आदमी की बनावट है। जैसे एक व्यक्ति हाथ से पत्थर फोड़ता, खली, हम तो नहीं फोड़ सकते, और कोई तो नहीं फोड़ सकता, वो उसकी अपनी क्वालिटी है। एक व्यक्ति के शरीर में लोहे की चीजें चिपक जाती, उसकी अपनी क्वालिटी। तुम्हारे शरीर में तो नहीं चिपकेंगी। एक व्यक्ति को करंट ही नहीं लगता, कितना तेज करंट हो, वो तारों को यूं पकड़ के यूं जोड़ देता है। इलेक्ट्रिक मैन है ऐसे समाज में बहुत से। एक व्यक्ति गरम कड़ाही में से समोसा ऐसे निकाल देता है, पकौड़ी ऐसे निकाल देता है, अपने हाथ से खोलते हुए तेल से, ऑयल से। और ऐसे तो बहुत हैं हर शहर में। आदमी अलग है, आदमी की विचारधारा अलग है, आदमी की सोच अलग है। तुम अलग हो। तुम्हें भगवान ने विशेष तौर से बनाया है, क्योंकि परमात्मा कभी कोई बुरी चीज तो बनाते ही नहीं है। इसलिए खुद पर गुमान होना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे बनाया है, मुझे बनाने वाले परमात्मा है, तो तुम विशेष ही तो हो। तुम अपने आप को हल्के में क्यों लेते हो? अपनी शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है, और फिर तुम कार्य को करो। निश्चित तौर पर गारंटी से सफलता तुम्हें मिल जाएगी। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनसे कहते क्रिकेट तो छोड़ो, तुम तो बैडमिंटन खेलो। तो सफलता मिलती क्या? नहीं मिलती। जैसे लता मंगेशकर जी हैं, उनसे कहते ये गाना वगैरह तो छोड़ दो, तुम तो क्रिकेट पर ध्यान दो।
जगत उन्हें जानता क्या? मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी है, उस प्रतिभा को तुम जानो और फिर आगे बढ़ो, तो तुम्हें अद्भुत सफलता जीवन में प्राप्त हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। लेकिन वो प्रतिभा तुम्हारी कौन सी प्रतिभा है? बहुत लोगों के पास गजब गजब की प्रतिभा रही। एक व्यक्ति तो हेड राइटिंग में इतना मास्टर था, तुम गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। धनीराम मित्तल नाम से एक व्यक्ति हुआ, गाड़ियों को चुराता था। झज्जर कोर्ट में उसने जज को तो छुट्टी पे भेज दिया, पत्र लिख के साइन करके, और जज की कुर्सी पे खुद जाके बैठा। और गजब की बात सुनो, 2 महीने उसने फैसले किए, बहुत लोगों को जमानतें दे दी, बहुत लोगों को सजा सुना दी और बहुत लोगों को मुक्त भी कर दिया। 2 महीने तक रेगुलर उसने कोर्ट के फैसले सुने, दलीलें सुनी और निर्णय भी दिए। गूगल पे सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा। संसार विचित्र है। यहां कैसे कैसे माइंडेड व्यक्ति हुए हैं। किसी की बुद्धि सत कार्य में लग गई, किसी की बुद्धि गलत कार्य में लग गई। गलत कार्य में जो बुद्धि लग गई वो ज्यादा दिन के लिए नहीं, सत कार्य में जो बुद्धि लग गई उसकी महिमा। विवेकानंद एक पुस्तक को पढ़ लेते थे, टोटली याद हो जाती थी। ये उनके माइंड की क्वालिटी थी। तो जीनियस उनको ही तो कहते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन हुआ? वैसे तो अलग अलग क्षेत्र में बहुत से हुए, लेकिन लियोनार्डो दा विंची, उसकी पेंटिंग आज भी केंद्र बनी हुई है कि उसने पेंटिंग जो बनाई है आज भी लोग लाखों की संख्या में देखने के लिए जाते हैं। और वो पेंटिंग 3 बार चोरी हो चुकी और फिर उन चोरों को पकड़ करके रखा गया। अब वो विशेष इंतजामात में पेंटिंग रखी है। उसकी पेंटिंग बहुत फेमस है, उसका नाम था मोनालिसा। तुम गूगल पे केवल इतना डाल देना मोनालिसा, वो पेंटिंग आ जाएगी तुम्हारे सामने। और उस पेंटिंग को जिसने भी देखा उसके अलग अलग विचार हैं और उस पेंटिंग की थ्योरी को आज तक कोई सॉल्व ही नहीं कर सका। वो व्यक्ति ऐसा था, दोनों हाथों से लिखता था। लियोनार्डो दा विंची दोनों हाथों से उल्टी लिखाई भी लिखता था, जैसे एम्बुलेंस उल्टे में लिखा जाता है। और मिरर में देखते हैं कांच में तो एम्बुलेंस सीधा समझ में आता है दिखने में। ऐसा गजब का बुद्धिमान व्यक्ति था। तो ऐसे बहुत से जीनियस इस संसार में हुए। महादेव तो महादेव हैं। शंकर जी उस जगह से उठे। क्रोध की जगह पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। क्रोध आए उस जगह को छोड़ देना बुद्धिमानी। आएगा, पति पत्नी लड़ रहे, पति छोड़ के भाग जाए, मामला ठंडा हो जाए फिर आ जाए, तो लड़ाई उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़ गई। बुद्धि से चलना पड़ता है। बुद्धि से क्रोध को काबू में कर पाओगे। क्रोध की स्थिति में उस जगह को छोड़ो, ये प्रथम सूत्र है। नहीं छोड़ रहे हो तो मौन हो जाओ, ये दूसरा सूत्र है। कोई कुछ भी कह रहा है बस उसे कहने दो, तुम तो शांत रहो, ये दूसरा सूत्र है। क्योंकि सामने वाला 2 कहे तुम 4 सुनाओ, वो 8 सुनाए तुम 15 सुनाओ, कोई मतलब नहीं निकलता है। शंकर जी उस जगह से उठे और कैलाश पर्वत पर आ गए, लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो दक्ष ने कहा नहीं नहीं, यज्ञ करेंगे और शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाएंगे। द्वेष भावना से कितना भी अच्छे से अच्छा काम कर लो, वो अच्छा काम तुम्हारा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। जीवन में हमारे ऋषियों ने तो प्रेम का पाठ पढ़ाया। जीवन में प्रेम होना चाहिए, लेकिन नहीं, द्वेष के कारण एक यज्ञ किया। यज्ञ भी कनखल में किया, हरिद्वार में, और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ता।
देवताओं को निमंत्रण मिला तो वो जाने लग गए। और कहां से जा रहे, किस रास्ते से जा रहे? बोले कैलाश पर्वत के बिल्कुल जस्ट ऊपर से ही जा रहे। फिर भी महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग आनंदित होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके यहां कौन सा सामान आ गया, किसने कौन सी गाड़ी खरीद ली, किसने कहां पे कोठी बना ली, किसने संसार में कौन सी फैक्ट्री खरीद ली। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आनंद में मग्न है। जो व्यक्ति भक्त होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल, उनसे घर घर की बात पूछ लो आप, तुरंत बता देंगे, बिना कहे बता देंगे, घर घर की बात है। शंकर जी को कोई मतलब नहीं, ऊपर से विमान जा रहा है, कौन आ रहा कौन जा रहा, आए जाए मेरे को क्या। शंकर जी तो कथा सुना रहे, लेकिन भवानी का कथा में मन नहीं लग रहा। और जिसका मन नहीं लगता कथा में, थोड़ा दाएं देखे, थोड़ा बाएं देखे, थोड़ा ऊपर ऊपर विमान जा रहे थे। भवानी ने कथा को रोक करके शंकर जी से पूछ लिया, महादेव ये तो बताइए ये विमान कहां जा रहा है? अच्छा विमान भी जा रहे थे तो और कोई रास्ते से ले जाते, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत के ऊपर से ही ले जा रहे। क्यों ले जा रहे? देवताओं को पता है कि इनको निमंत्रण आया नहीं है, इसलिए इनके घर के जस्ट सामने से ही चलो। होता है समाज में ऐसा, हमें निमंत्रण आ जाए और पड़ोसी को ना आए तो फिर हम बार बार, अरे चलना नहीं उसके यहां खाना खाने के लिए, शादी है उसके यहां, वो दुखी होकर कहे हमें निमंत्रण नहीं आया, आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। तुम्हें निमंत्रण नहीं आया, तुम्हें? वो दुखी हो रहा है, इनके मन में लड्डू फूट रहे। जितना मीठा इन्हें मिठाई खाने से नहीं लगता, इतना मीठा इन्हें अब लग रहा है। वो दुखी हो रहा है, ये खुश हो रहा है। ये संसार की स्थिति। तीन को समझाना मुश्किल, पुत्र, पत्नी और पड़ोसी, इनको कोई नहीं समझा पाया संसार में कोई। एक व्यक्ति ने शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी खुश तो हो गए, एक शंख दे दिया, और उसकी पड़ोसी से बिल्कुल नहीं बनती। बोले शंख बजा लो, जो भी चाहिए मांग लो, पड़ोसी को डबल मिलेगा। ये क्या है, मेहनत हम करें। और शंकर जी ने कहा चाहिए तो ले लो वरना वापस कर दो। अरे बोले नहीं चाहिए, चाहिए ले लो। शंख बजाया, मेरे यहाँ एक गाड़ी आ जाए, पड़ोसी के यहाँ दो दो गाड़ी आ गई, इसका देख के दिमाग खराब, लेकिन क्या करें। इसने शंख बजाया, मेरे यहाँ एक फैक्ट्री खुल जाए, पड़ोसी के यहाँ दो दो फैक्ट्री खुल गई, इसका दिमाग खराब, लेकिन अब क्या करें। शंख बजाया, मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आ जाए, पड़ोसी के यहाँ दो दो ट्रैक्टर, इसका दिमाग खराब। इसने गुस्से में शंख बजाया। शंकर जी ने कहा अब क्या चाहिए? बोले मेरी एक टांग कट जाए। पड़ोसी की दोनों टांगें गई। इसने फिर गुस्से में शंख उठाया, जैसे ही बजाया, शंकर जी ने कहा अब क्या चाहिए? बोले मेरी एक आंख और फूट जाए। पड़ोसी की दोनों गई। फिर उसने गुस्से में शंख उठाया, जैसे ही बजाया, शंकर जी अब क्या है भैया? बोले मेरे घर के एक आगे कुआं खुद जाए। अब पड़ोसी के आगे कुआं और पीछे कुआं, दोनों पैर नहीं, दोनों आंखें नहीं, गेंद कहां गिरेगी? व्यक्ति विचित्र है। खैर ये तो बनी घटना है, लेकिन सत्य घटना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज समाज में लगभग देखने को तो यही मिल रहा है। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। हमारी दुकान तो चलती नहीं, पड़ोसी की खूब चलती है, किसी ने दुकान को बांध दिया। दुकान कोई गाय भैंस से जो पकड़ के बांध दिया। तुम्हें खुद व्यापार करना नहीं आता। व्यापार क्या है? मीठा बोलो, कम तोलो। तो करकस बोलोगे, कौन आएगा तुम्हारी दुकान पे? मीठा बोलो। कई कस्टमरों को तो सामान खरीदना भी नहीं आता। आजकल उधार कोई देता नहीं है। मैंने कहा तुम्हें लेना नहीं आता। एक कस्टमर गया, उसने कहा गेहूं, बोले रेट, बोले नहीं रेट तो अपन बाद में देख लेंगे, अभी तो 5 किलो गेहूं इस कट्टे में डाल दो। ठीक। 5 किलो चावल, बोले दूसरा कट्टा, नहीं हम लोग तो क्या है कि हम मिक्स ले जाएंगे घर।
दुकानदार ने भी सोचा फायदा है, कट्टा नहीं लेना पड़ेगा, अच्छा है कह रहा है तो इसी में ही, उसमें ही 5 किलो 5 किलो दाल और चने वाली कट्टा उठाओ दूसरा। अरे बोल नहीं दूसरा कट्टा नहीं, इसी में ही डाल दो आप, तो हम लोग सब अलग अलग कर लेंगे, दूर गांव है जाना है, 3 नहीं उठा, डाल दो चलो अच्छा है। बोले पैसे 1 तारीख को ले लेना। दुकानदार ने कहा ये कोई बात है, हम उधार नहीं करते तो ये तुम्हारा सामान रखा, तुम पकड़ो रख लो। दुकानदार ने हिसाब लगाया, यार इसमें से गेहूं कौन अलग करेगा, चावल कौन अलग करेगा, दाल कौन अलग करेगा। दुकानदार ने कहा एक काम करो, क्या तुम ले जाओ, 1 तारीख को पैसा दे देना, जाओ। बोले हाँ ये हुई ना कोई बात। तो कहते हैं ऊपर से विमान जा रहे थे, भवानी ने पूछा है कि ये विमान कहां जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि देवी तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ये देवी देवता जा रहे हैं। तो भवानी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। महादेव ने कहा देवी निमंत्रण तो आया ही नहीं, निमंत्रण नहीं आया। अरे बोले अपनों के यहां भी निमंत्रण की जरूरत होती है क्या, बड़ा काम है, भूल गए होंगे। अरे बोले नहीं देवी, यद्यपि मित्र, देखो आमंत्रण निमंत्रण के कहां कहां बिना बुलाए जा सकते, ये शंकर जी ने समझा दिया। यद्यपि मित्र के यहां, गुरुजी के यहां, पिताजी के यहां और भगवान के मंदिर में, यहां इनविटेशन की आवश्यकता नहीं, बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन कोई तुमसे थोड़ा सा भी विरोध रखता है तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता है, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भवानी को समझाया, मानने के लिए तैयार नहीं। कई स्थितियों में स्त्रियां अपने पति देवता की बात नहीं मानती, इसलिए पछताती। पति देवता की बात माननी चाहिए, क्योंकि पति ही सर्वस्व है। और समझाया भी था कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। दूसरा कोई धर्म नहीं है नारी के लिए, नारी के लिए एक ही धर्म है, उसका पति और पति। दूसरा धर्म बताया नहीं गया शास्त्रों में। लेकिन फिर भी भवानी ने शंकर जी की बात नहीं मानी। आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं, प्रसन्न हो गई। ये स्वभाव, माए के पक्ष में कोई प्रोग्राम होता है तो माता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती। वैसे ससुराल पक्ष में भी कोई प्रोग्राम होता है तो प्रसन्नता तो हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं होती। तो माए के पक्ष में तो अगर कोई प्रोग्राम हो तो फिर देखो, पत्नी प्रसन्न हो के कहे कि आज्ञा दो पतिदेव हम जाएं, और तुम अगर रोक दो तो फिर देखो कब वहीं अनशन शुरू हो जाए, भूख हड़ताल। वरना इसके विपरीत भी हो सकता है, सब्जी में मिर्ची ज्यादा। पत्नी को माए के जाने से रोकना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकना। जाए तो जाने दो, रोकना टोकना तो बिल्कुल ही नहीं, रोकने में ही समस्या है। शंकर जी ने समझाया पर भवानी ने बात मानी नहीं। शंकर जी खूब समझा रहे लेकिन भवानी बात नहीं मानी। एक बार क्या हुआ, एक शादी हुई तो लड़का और लड़की, लेकिन समस्या फंसी ये कि मतलब पति जो कहे उसका उल्टा उसकी पत्नी करती थी। जैसे पति कहे कि आज मैं आलू की सब्जी खाऊंगा तो उस दिन पत्नी टमाटर की सब्जी बना करके रखे। 1-2 दिन की बात हो तो एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन शाम के शाम रोजाना वही समस्या। वो कुछ भी कहे उसको उल्टा करना है। वो कहे कि आज हम भिंडी की सब्जी खाएंगे और ये कड़ी चावल बना के रखे, इसका दिमाग साथ में आसमान पे। लेकिन अब क्या करें, तो गांव में नदी थी, बारिश का मौसम था, तो पति ने गुस्से में कहा कि सुनो
तुम नहाने के लिए नदी में आज नहीं जाओगी। और वो तो उल्टा करती थी। उसने कहा आज तो मैं जरूर ही जाऊंगी। उल्टा मतलब उल्टा। बारिश का मौसम तो पत्नी आगे आगे और पति पीछे पीछे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बोले मैं बहरी नहीं हूं, मुझे सब पता है। और स्नान करने लगी तो पति ने कहा एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। पत्नी ने कहा अब 10 कदम आगे बढ़ा रहा है, तुम्हें जो दिखाया वो तुम कर लो। तो थोड़े गहरे पानी में पहुंच गई। पति ने कहा तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब एक पैर भी आगे बढ़ा लिया 1 इंच भी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। उसने कहा अब हम 20 कदम आगे बढ़ा रहे, तुम्हें जो दिखे वो कर लो। और आगे जब गहरे पानी में गई तो कहती है पानी में बह गई, नदी में। पति ने कहा अच्छा है, फ्री हो गए। और जीवन में ऐसा हो भी रहा। जो स्त्रियां अपने पति देवता की बात नहीं मानती हैं वो पछताती हैं। इसलिए पति से विचार विमर्श कर करके अपने जीवन की गाड़ी को चलाना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। भवानी को बहुत शंकर जी ने समझाया किंतु भवानी ने बात नहीं मानी। शंकर जी इस प्रसंग से शिक्षा यही दे रहे, मैं जगत का गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन का गुरु, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया। हे जीव, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? दुखी होने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण शिक्षा यही दे रहे, मैं जगत का गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उसके बावजूद भी मैं मेरी संतान को नहीं समझा पाया, मेरे पुत्रों को। मैंने कहा संतों से मजाक नहीं करना, और माने नहीं, संतों से मजाक किया। पेट पर कपड़ा अपड़ा लपेट के गए, बोले ये नई नवेली दुल्हन, इसके गर्भ से क्या होगा? संतों को गुस्सा आया, श्राप दे दिया, बोले इसके गर्भ से मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा। देखा तो मूसल निकल आया और उससे ही यदुवंश नष्ट हुआ, मूसल से यदुवंश नष्ट हो गया। कृष्ण कहते हैं मैं जगत का स्वामी, लेकिन उसके बाद भी अपनी संतान को नहीं समझा पाया। हे जीव, अगर तुम्हारी संतान तुम्हारी बात न माने तो तुम ज्यादा टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा काम केवल समझाना है। मानो न मानो खुशी आपकी, और उसका परिणाम उसको ही भुगतना है। जिंदगी में कभी रिवर्स गियर नहीं होता। जो कदम आगे बढ़ गए हैं वो बढ़ गए हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करके करना जो भी कर रहे हो। तुम्हारे अपने डिसीजन हैं, तुम्हारे अपने फैसले हैं, और उसका परिणाम तुम्हारे लिए खुद को ही भुगतना है। इसलिए सोच समझ करके करना। शंकर जी तो भजन में मग्न होकर के बैठ गए और भवानी ने बात मानी नहीं, तो पिता के घर भवानी बिना बुलाए चली गई। तो दक्ष ने कह रखा था कि अगर शिव परिवार में से कोई भी आएगा और कदाचित किसी ने मान सम्मान किया, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। सब डरते थे। किसी ने कोई मान सम्मान नहीं किया, केवल एक मां मिली। बहनें तो हंस रही हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता। ये तो संसार है। जब तक तुम्हारी स्थिति ठीक है तब तक तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हारी स्थिति खराब हो गई तुमसे दूरी बना लेंगे। जब तक तुम्हारे पास धन है तुमसे मित्रता बनाएंगे। तुम्हारे पास धन खत्म हुआ तुमसे दूरी बना लेंगे। मैं बार बार कथा में कहता हूं, सेठ जी की बिल्ली मर गई, पूरा गांव बैठने के लिए गया, और सेठ जी मर गए तो कोई नहीं गया। फिर से रिपीट करूं, ये स्वार्थमय संसार है। धन जब तक तुम्हारे पास है, बहुत बनते हैं नए रिश्ते। किसी शायर ने कहा, बहुत बनते हैं नए रिश्ते, जबकि पैसा पास होता है, और टूट जाता है हर वो रिश्ता जो गरीबी में खास होता है। बहने बहने कहते कहते जिनका मुंह नहीं थकता था, आज वो सती को देख करके हंस रही हैं। समय समय की बात, समय तो बलशाली होता। किसका समय कब बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले जहां राजा महाराजा रहते थे वहां तो खंडर हो गया,
जाने से डर लगता है। और जहां कूड़ा कचरा फेंकते थे वहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, इमारतें बन गई। ये समय का ही तो फेरबदल है, और क्या है। तालाब में पानी खत्म हो जाता है, चींटियां मछलियों को खाती। तालाब में पानी भर जाता है, मछलियां चींटियों को खाती। ये वक्त वक्त की तो बातें हैं, समय समय की तो बातें हैं। समय बलशाली है, व्यक्ति बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। इसलिए समय का जीवन में कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसका समय कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ए बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ। वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। कौन सा कोयला कब हीरा बन जाए ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसका समय कब बदल जाए ये तो संसार में घोषणा कोई नहीं कर सकता। भविष्य किसी ने नहीं देखा है। ये जो बड़े बड़े गुरु हैं जो बता रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी तो तुम बता देते कि कोरोना आएगा। अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी तो तुम बता देते कि नोट बंद होंगे इतने इतने तारीख को। ये जो भविष्यवाणी कर देते हैं ये कुछ नहीं है, वहम है, मनगढ़ंत चालें हैं, लोगों को बुद्धू बनाने की क्रियाएं हैं। सच्चे संत को भजन में आनंद है। आजकल तो क्या बताएं, कथा के साथ साथ कुछ कथावाचक तो उपाय और बताते, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। जीवन में एक उपाय है और वो बताओ या ना बताओ, जो होना है वो होना है। हरि नाम को भजो प्रसन्न होकर के, ये उपाय पर्याप्त है। लेकिन क्या बताएं, अपने स्वार्थवश किसी दूसरे को परेशान कर देते। चल रहा है संसार में तो अब किसी को कोई समझा नहीं सकता। आखिर इतनी शक्ति थी तो क्यों नहीं बताया कि इतने तारीख को नोट बंद हो जाएंगे। बता देते। इतनी शक्ति अगर थी तो बता देते कि कोरोना बीमारी आई। इतनी शक्ति है तो बता देते कोरोना की ये दवा है। ये सब बुद्धू बनाने की क्रियाएं हैं, बना रहे हैं चालाकी से। लेकिन मैं कहता हूं परमात्मा तो सबको ही देख रहे हैं। तुम कब तक बुद्धू बनाओगे और क्या करोगे। ये धन फिर बाद में हेल्प नहीं करता। इसलिए तुम देखो धन तो बहुत है लेकिन वो पिंजड़े में बंद हो गए, मुक्त नहीं हो पा रहे। ये स्थितियां, धन साथ नहीं देगा और संसार साथ नहीं देगा। इसलिए जीवन को धर्म के तरीके से जीना चाहिए। ये सूत्र। शंकर जी तो आनंदित होकर के बैठे हैं, लेकिन भवानी ने बात नहीं मानी तो दुख किसको भुगतना पड़ रहा है। भवानी के लिए भुगतना पड़ रहा है। एक मां मिली और मां ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि मां तो मां होती है। किसी ने कहा बड़ा कौन, भगवान। मैंने कहा नहीं, मां। क्यों? बोले भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है तो एक मां की आवश्यकता पड़ती। बगैर मां के तो भगवान भी नहीं आ पाते इस धराधाम पर। मां के ऋण से संसार में आज तक कोई उर्ण नहीं हो पाया। मां तो मां है, खुद भूखी रहती है, बच्चे का पेट भर देती वो मां। गर्भ में बच्चा हाथ पैर हिलाता है लेकिन मां खुश होती है, मेरे गर्भ के अंदर जो बच्चा है, जो शिशु है, कम से कम स्वस्थ तो है। अरे सर्दी के समय बच्चा कपड़ा खराब कर देता है, उस गंदी जगह पर मां स्वयं सो जाती है, अच्छी जगह पर बच्चे को सुला देती है, मलमूत्र में खुद सो जाती है लेकिन बच्चे को सुरक्षित स्थान पर सुला देती है। यह मां का प्रेम ही तो है। मां के ऋण से संसार में आज तक कोई उर्ण नहीं हो पाया, संसार में कोई भी नहीं। मां तो मां होती है। मां का प्रेम अद्भुत। बच्चा कितना बड़ा हो जाए, हमेशा मां को बच्चे की फिक्र, हमेशा मां कहेगी तूने कुछ खाया, कुछ खाया तूने। और पत्नी कहती है, मां बच्चे का पेट टटोलती है, तो पत्नी पति का जेब टटोलती।
मां तो मां होती। मां के ऋण से संसार में कोई ऋण हो ही नहीं पाया। मां ने हृदय से लगा लिया। भगनी मिली बहुत मुस्कान। यज्ञशाला के दर्शन करके आऊं बिल्कुल। और जैसे यज्ञशाला के दर्शन किए, कतहु न देख शंभु कर भागा, कहीं शंकर जी का स्थान नजर नहीं आया। अब मां को फील हुआ गलत जगह पर आ गए। लगता है कभी कभी बुरी जगह पर आ गए, लेकिन अब क्या करें, जिंदगी में रिवर्स गियर तो होता नहीं है। अब जो स्थिति है उसको सहन करना पड़ेगा तुम्हें। और दुनिया में नाना प्रकार के दुख हैं। सबसे कठिन है अपने जाति का अपमान। स्त्री अपना अपमान सहन करती है, अपने पिता का अपमान सहन नहीं करती, और अपने पति का अपमान सहन नहीं करती। 80% लड़ाई झगड़े इसी कारण होते। सास घिसी पिटी बातें कहती है लड़की, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया। मैं कहूं तुम लड़ो, खूब लड़ो, उसके बाप तक क्यों जाना, लेकिन वो भी नहीं मानती। तो फिर मामला बिगड़ता है। शुरू में बहू कैसी है, चंद्रमुखी। थोड़े दिन और बीते, अब बहू कैसी है, बोले सूरजमुखी। थोड़ा और समय बीता, अब बहू कैसी है, बोले ज्वालामुखी। बात तो ठीक है। बहू मतलब सास जब तक सास रहेगी तो बहू जब तक बहू रहेगी। सास अगर मां बन जाएगी तो बहू भी बेटी बन जाएगी। संसार का सूत्र है। तुम अपने नियम बदल दोगे, सामने वाला अपने नियम बदल देगा। सीधा सा सूत्र है। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें वही मिल जाएगा। सीधा सा सूत्र है। तुम मित्रता का हाथ बढ़ा दोगे तो सामने से तुम्हें भी मित्रता मिल जाएगी। तुम शत्रुता का हाथ बढ़ा दोगे, सामने से तुम्हें भी शत्रुता मिल जाएगी। इसलिए सास और बहू ये तो शत्रुता वाला विषय हो गया। सास मां बन जाए तो बहू बेटी बन जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा, परिवार में शांति रह जाएगी। हमारे यहां तो ऐसा मानते हैं, मतलब इधर का मुझे पता नहीं, ऐसा कहते हैं कि जब तक ना लड़की के हाथ की मेहंदी नहीं छूटती है तब तक उससे कोई काम नहीं कराते हमारे इधर। अब इधर का मुझे नहीं पता। जब तक मेहंदी नहीं छूटती ना तब तक काम नहीं कराते। तो एक लड़की तो वो कुछ काम करे भी तो उसकी सास रोके। नई शादी हुई, अरे मैं कर लूंगी। बहू ने कहा अब आए स्वर्ग में। घर में तो मम्मी दिमाग खराब करके रखती थी, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अब आए स्वर्ग में। अब उसको तो आदत पड़ गई साहब, वो कोई काम ना करे, वो तो बस पड़ी रहे बेड पे, कोई भी काम ना करे। तो एक दिन सास ने अपने लड़के से कहा, बोले तू अपनी पत्नी से कह कुछ काम तो करे। बोले मैं उससे रोज कहता हूं वो करती नहीं है, तो फिर क्या करें। लड़के ने कहा मम्मी मैं ना कल झाड़ू लगाने लगूंगा। तो तुम कहना नहीं झाड़ू तो मैं ही लगाऊंगी। तो मैं जिद करूंगा नहीं मैं लगाऊंगा, तो कम से कम उसको नाक पे शर्म आएगी, तो झाड़ू तो लगाना शुरू कर ही देगी। बोला हाँ ये ठीक रहेगा। तो दोनों मां बेटे तैयार खड़े, 8 बजे तब कहीं जाकर के पट खुले उसमें से बहू निकली, लड़का के झाड़ू लगाने लग गया। तो उसकी मम्मी ने कहा, मां ने कहा बेटे झाड़ू तो मैं लगाऊंगी, ये काम पुरुषों को शोभा नहीं देता। बोले नहीं मम्मी मैं लगा लूंगा झाड़ू। बोले नहीं झाड़ू मैं ही लगाऊंगी। तो ऊपर से बहू ने कहा क्या तुम लोग लड़ रहे हो। तो सास ने कहा देखो ना बेटी ये कह रहा है कि झाड़ू मैं लगाऊंगा, अब ये काम पुरुषों को शोभा देता है, झाड़ू तो मैं ही लगाऊंगी। बोले नहीं मम्मी मैं लगाऊंगा। बहू ने कहा लड़ो नहीं, एक दिन तो आप लगा लो और एक दिन इनको लगाने दो। तो मां ने देखा कहीं भी शंकर जी का स्थान नजर नहीं आया। मां को क्रोध आया और मां ने कहा जितने सभा में बैठे हैं सब सुनो, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने भी भगवान शिव की निंदा कही है अथवा तो सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, उन सब के लिए विधिवत फल भुगतना पड़ेगा। भली भांत पछता हो पिता हो, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। ऐसा कह करके पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया।
पांव के अंगुष्ठ से। साधारण अग्नि तो भवानी को नहीं जला सकती, इसलिए योग अग्नि से शरीर को जला करके नष्ट किया। शंकर जी को समाचार मिला, क्रोध में आए, जटाओं को खोल के एक सिलाट, पत्थर की सिलाट पर दे मारी, एक जटा टूटी, उसमें से वीरभद्र का जन्म हुआ। क्या आदेश है, जाओ जा करके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया और अधजली देह को लेकर के शंकर जी घूमते हैं। मतलब जो वीरभद्र की संतान हुई वो जाट कहलाई। शंकर जी की जटा से जाट शब्द, और जाट एक समाज, तो मतलब शंकर जी ने ही उन्हें बनाया, तो इष्ट देव महादेव। शंकर जी अधजली देह को लेकर के घूम रहे थे, यत्र तत्र सर्वत्र। विष्णु भगवान ने देखा, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तो सुदर्शन चक्र ने जाकर के 51 टुकड़े किए। एक एक टुकड़ा जहां जहां गिरा, एक एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। कामाख्या देखा आपने, उसमें से खून निकलता है। गुवाहाटी, वहां भी मां का एक अंग गिरा और आज भी उसमें से रक्त बह रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध किया, लेकिन वो समझ में नहीं आ पा रहा है कि मामला क्या है। ये अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे, जैसे जहां आंख गिरी वहां नैना देवी, जहां पैर गिरा वहां पावागढ़। पावागढ़ का मंदिर तो अभी अच्छा बन गया, गुजरात। ऐसे 51 टुकड़े जहां जहां गिरे ना, तो वहां वहां एक एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसी कथा का वर्णन। फिर तो दक्ष ने भगवान महादेव से क्षमा याचना की और शंकर जी प्रसन्न हुए, और दक्ष के लिए शंकर जी ने बकरे का मुखारविंद लगा दिया। क्यों? बोले दक्ष के जीवन में मैं था और बकरे के जीवन में भी मैं रहता है। बकरी मैं करती है तो अपना शीश कटाती है, और मैना मैना कहती है, पिंजड़े में पाली जाती। ये मैं ही खतरनाक है। मैं मतलब अभिमान। अच्छा, भगवान को खुश करना चाहते हो जाएंगे। उपाय बताएं। एक काम करो, तुम अपनी चीज भगवान को दे दो, अपनी चीज भगवान को चढ़ा दो। अपनी चीज मतलब तुम्हें धन तो भगवान नहीं दिया ना, तो धन तो तुम्हारा नहीं है। जो फूल तुम तोड़ के लेके आए वो तुम्हें परमात्मा नहीं तो दिया। जो वस्त्र तुम खरीद के लेके आ रहे हो वो तुम्हें भगवान नहीं तो दिया। तो तुम्हारा अपना क्या है? मैं बताता हूं। तुम्हारा अपना है अभिमान। धन तो तुम्हें भगवान ने दिया, लेकिन धन का जो अभिमान है वो तुम्हें भगवान ने नहीं दिया, वो तुम्हारा खुद का है। रूप सौंदर्य तो तुम्हें ईश्वर ने दिया, लेकिन रूप सौंदर्य का जो अभिमान है वो परमात्मा ने तुम्हें नहीं दिया, वो तो तुम्हारा अपना खुद का है। बुद्धिमान तो भगवान ने तुम्हें बनाया, लेकिन बुद्धि का जो अभिमान होता है वो भगवान ने तुम्हें नहीं दिया, वो तो तुम्हारा खुद का है। तुम अपनी खुद की चीज भगवान को चढ़ा दो। इसलिए हमारे धर्म में प्रणाम करना सिखाया गया। प्रणाम करने से अभिमान नष्ट होता है। प्रणाम झुकने से जीवन में सरलता आती है। इसलिए केवल शिव ही नहीं झुकते, राम शिव के प्रति झुकते हैं और शिव राम के प्रति झुकते हैं। शिव राम को प्रणाम कर रहे हैं और राम शिव को प्रणाम कर रहे हैं। कितनी सरलता है। और हमारी जड़ता देखो, हम इसमें पड़े हैं कि राम बड़े हैं कि शिव बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं कि राम बड़े हैं। दुनिया को पता है राम और कृष्ण एक हैं, दो नहीं हैं। खामोखा की लड़ाई कर रहे हैं। बीज और वृक्ष एक ही है, लेकिन तुमने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, पहले बीज आया कि वृक्ष आया। यार, बीज का भविष्य वृक्ष, वृक्ष का भविष्य बीज। राम ही कृष्ण, कृष्ण ही राम, दोनों एक ही हैं। लेकिन तुमने फालतू की लड़ाई शुरू कर दी। राम बड़े हैं, बोले वो कह रहे नहीं कृष्ण बड़े हैं, बोले वो कह रहे वो 16 कला पूर्ण है, बोले वो कह रहे वो। यार, तुम कहां पड़े हो?
परमात्मा एक है। जिस दिन इस बात को जान जाओगे तुम्हारे जीवन से द्वंद्व खत्म हो जाएगा। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा है। ये भागवत कृष्ण का ही तो रूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण है भी। गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा का ही तो रूप है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह जी। ईश्वर तत्व एक है। अब नाम तुमने क्या दिए हैं वो तुम्हारी अपनी बातचीत, लेकिन परमात्मा तो एक है, अनेक नहीं है। इस सूत्र को जानो तो जीवन में द्वंद्व खत्म हो जाएगा, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। एक परमात्मा की हम सब संतान हैं। तो इस प्रकार से शिव चरित्र को सुनाया है, महादेव के चरित्र को सुनाया है, और फिर तो राजा उत्तानुपात का जीवन चरित्र का वर्णन कर दिया। बड़े वाले तो प्रियव्रत थे, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि कथा समाधि भाषा में, इसलिए राजा उत्तानुपात छोटे वाले पुत्र, उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। ठीक, समझने के लिए आगे का एक शब्द हटा दो तो हो जाएगा नीति, हो जाएगा रुचि। रुचि मतलब मनमर्जी, नीति मतलब नीति। सुष्टु यस्य नीति सा सुनीति, जिसकी सुंदर नीति है वो है सुनीति। और सुरुचि, सुरुचि मीन्स मनमर्जी। सुरुचि के साथ राजा अपने राजभवन में रहते हैं, लेकिन सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। कभी पति पत्नी में अनबन हो जाती है तो पत्नी दूर रहती थी, लेकिन पति को छोड़ती तो नहीं थी। हमारे धर्म में 7 जन्मों का बंधन बताया गया। छोड़ना तो पत्नी को है ही नहीं, तुम्हारी नहीं बनती, तुम दूर दूर रहो। तलाक उर्दू शब्द, डिवोर्स इंग्लिश शब्द, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? विवाह विच्छेद, ये कोई शब्द नहीं हिंदी वर्णमाला में। छोर छुट्टी ये कोई शब्द नहीं। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि किसी राजा ने किसी रानी से तलाक लिया, नहीं। हमारा धर्म तो जोड़ना सिखाता है, और जोड़ना भी ऐसा वैसा नहीं, 7 जन्मों का बंधन, इसलिए 7 फेरे। जोड़ना कठिन है, तोड़ना सरल। जोड़ने में मेहनत होती। कभी किसी राजा ने किसी रानी से तलाक नहीं लिया। राम और सीता में भी अनबन हो गई, और सीता भी अलग रहने लगी, और राम अलग रहने लगे। राधा और कृष्ण में भी अनबन हो गई, और अलग अलग रह रहे हैं। धर्म जोड़ना सिखाता है। राम ने एक देश से दूसरा देश जोड़ दिया, भारत से श्रीलंका तक राम सेतु। हमारे धर्म में दीपक को जलाना सिखाया गया है। प्रकाश, प्रकाश पर्व, दिवाली। राम आए तो लोगों ने खुशी में दीपक जलाए। आजकल बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं तो विदेशी कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे। पहले बच्चा फूंकेगा, फिर थूकेगा, फिर उस केक को बांटा जाएगा। फूंक के साथ थूक तो निकलता ही है। आप बताओ, दीपक को बुझाना अब शकुन है कि नहीं? जीवन में अंधकार होना चाहिए या प्रकाश? किसी की नकल हम क्यों मारे? तुम्हारे धर्म में जिस प्रकार से तुम बच्चों का जन्मदिन मनाओ, अच्छी बात, मंदिर ले जाओ, गुरुद्वारा ले जाओ, तुम गौशाला ले जाओ, तुम वृंदावन ले जाओ, तुम तीर्थ ले जाओ, अच्छी बात है। लेकिन तुम ये अंधेरा करके अपने जन्मदिन को मनाओ, ये तो बात मुझे भी समझ में नहीं आती। किसी की नकल मानने की कोई आवश्यकता नहीं। संस्कृति तो केवल हमारी है, दूसरे की कोई संस्कृति नहीं। देख सकते हो आप, विदेशों में जो है उनकी कोई संस्कृति है ही नहीं। पिता और पुत्र साथ में बैठ के ड्रिंक पी लेते, ड्रिंक कर लेते। मर्यादा है ही नहीं।
सुबह प्रेम हुआ, विवाह हो गया, शाम तक नहीं जमी तो तलाक हो गया, डिवोर्स। ये स्थितियां हैं। सबसे ज्यादा तलाक विदेशों में ही तो होते, भारत में तो बहुत कम से कम। जहां बुद्धि से रिश्ते निभाए जाएंगे वो रिश्ते सक्सेस नहीं रहेंगे, और जहां दिल से रिश्ते निभाए जाएंगे वो रिश्ते सक्सेस रहेंगे। इसलिए हमारे यहां भाव से रिश्ते निभाते हैं, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से तो दूरी बढ़ती है, चतुर चालाक होते जाते हो, बुद्धि का प्रयोग करते हो तो तुम अपने आप को भी खो देते हो, तुम्हारी खुद से भी दूरी हो जाती है। ये बुद्धि है। बुद्धि नहीं, रिश्तों में तो हृदय होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सुनीति जो थी जंगल में रहती है, सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। तम मतलब अंधकार। घर में मन मर्जी रुचि चलाओगे तो अच्छी संतान का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन न्याय नीति पर घर में चलोगे तो घर में ध्रुव जैसे तेजस्वी बालकों का जन्म हो जाएगा। श्री ध्रुव जी महाराज जो थे वो बड़े तेजस्वी थे, बच्चों के साथ खेल रहे और खेलते खेलते बात चल गई, बोले तुम्हारे पिता का नाम? ध्रुव ने कहा मुझे नहीं पता, अपनी माँ से पूछ के आता हूँ। माँ से कहा मेरे पिता का नाम? बोले इधर के जो राजा उत्तानुपाद वो तुम्हारे पिता? अच्छा। बोले हाँ। कहा बोले जो राजा हैं वो मेरे पिता है। बच्चों ने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी माँ भी झूठ बोलती है। क्यों? अगर तुम राजा के पुत्र होते तो ऐसे फटे पुराने वस्त्र पहनते क्या? तुम तो राजसी वस्त्र पहनते। अगर तुम राजा के पुत्र होते तो ऐसे ऐसे घास फूस की झोपड़ी में जंगल में रहते। अगर तुम राजा के पुत्र होते तो तुम तो राजभवन में निवास करते, हीरे मोती सोने चांदी को धारण करते। तुम भी झूठे और तुम्हारी मां भी झूठी। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। ध्रुव ने जाकर के अपनी मां से प्रार्थना की, मैं मेरे पिताजी से मिलना चाहता हूं। मां ने आज्ञा दे दी। सभा लगी हुई है और बीच सभा में जब श्री ध्रुव जी पहुंचे, उत्तानुपात का मन है कि मैं मेरे पुत्र को अपनी गोद में बिठा लूं, लेकिन पास में सौतेली मां खड़ी है, उसने हाथ पकड़ लिया। ऐसा संसार में होता है। हम चाह करके भी अपने सगे संबंधियों को अपने गले से नहीं लगा पाते। खाई दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि फिर उस खाई को भरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी चल नहीं पाती। भाई भाई से मिलना चाहता है लेकिन बुराई इतनी बढ़ गई है कि नहीं मिल पाता। पिता पुत्र आपस में बोलना चाहते हैं लेकिन बुराई इतनी बढ़ गई है कि दोनों में बोलचाल खत्म हो गया है। समाज में तुमको देखने के लिए बहुत सी बार मिल जाएगा। सास बहू में अनबन हो गई, बाद में बुद्धि आ रही है लेकिन अब बात बनेगी नहीं। अब क्या करें? श्री ध्रुव को अच्छा नहीं लगा और सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से जन्म लेते तो इस सिंहासन पर बैठ पाते। बाहर निकाल दिया। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। मां से जाकर के कहा कि मेरी सौतेली मां ने ऐसा कहा। अगर आजकल की कोई माता जी होती तो वो क्या कहती? अरे वो कलमुही कम नहीं है, उसके कारण ही हम इस जंगल में भटक रहे हैं, हमारे पति तक को हड़प गई, वो कम नहीं है। लेकिन सुनीति ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? सुनीति ने यह कहा कि बेटे तुम्हारी सौतेली मां बिल्कुल सत्य कह रही। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान वे यद दुर्वगाया उदरे ग्रहीता। तुमने मेरे उदर से जन्म लिया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अगर उसके उदर से जन्म लेते तो वास्तव में तुम राज सुखों को भोग रहे होते। मेरे कारण ही तो तुम्हें दुख मिल रहा है। मेरे उदर से जन्म लिया, इस जंगल में भटक रहे हो तुम। श्री ध्रुव ने कहा मैं तपस्या करना चाहता हूं। मां ने कहा जाओ। बच्चे के प्रथम गुरु तो माता पिता है। श्री ध्रुव जी महाराज गए, रास्ते में श्री नारद जी मिले। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, जिस मंत्र को प्राप्त कर करके नारद जी ने पहले तो परीक्षा ले ली। अच्छा बेटे कहां जा रहे हो? ध्रुव ने प्रणाम किया। ये संस्कार। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में
4 चीजें बढ़ती हैं, धन, विद्या, यश और बल। भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर, प्रणाम करना। बोले तपस्या करने, बोले इस जंगल में शेर, भालू, चीता, इतने हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता करके तुम्हें खा जाएंगे। अच्छा, बोले आप सच्चे संत नहीं हो सकते। क्यों? सच्चे संत तो ये कहते हैं घर परिवार छोड़ो, जंगल में जाओ, भजन करो। हम भजन करने जा रहे हैं, आप हमें रोक रहे, डरा रहे, भयभीत कर रहे। नारद जी खुश हो गए, चेला है तो अच्छा। अच्छे चेले की आवश्यकता हर गुरु को है। हर गुरु चाहता है कि बढ़िया चेला मिले। आजकल तो क्या बताएं, एक प्लान बना लिया, चेले ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। बिना नियम के, बिना धर्म के, बस क्वांटिटी बढ़ाने में लगे। क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा, और ना ही कुछ हुआ। इतने चेले थे, क्या हुआ? गुरुजी की रक्षा कर पाए? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और बहुत से जानवर रहते हैं जंगल में, क्या मतलब? एक शेर पर्याप्त है। क्वांटिटी बढ़ाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आप देखो, जैसे आप देखो डॉग की जो पत्नी होती बिच, वो 12 बच्चों को जन्म देती, और साल में 2-2 बार। और जो हाथी की पत्नी होती, हथनी, तो उसके यहां तो साल में 1-8 बार, या शायद 2 साल में 1 बार। लेकिन वो एक ही बच्चे को जन्म, केवल, उसे भीड़ से लेना देना नहीं है। भीड़ इकट्ठी वो भी जाएगी तो कुछ होने वाला तो है नहीं। खैर, श्री नारद जी ने ज्ञान उपदेश दिया, मंत्र बता दिया, प्रणाम करके गए हैं निधि वन में, परमात्मा के नाम का जप करने लगे। भोजन को त्याग दिया, फलों को खाया, फलों को छोड़ दिया, पानी को पिया, पानी को छोड़ दिया। सांसें चल रही हैं और प्रभु का नाम हो रहा है। पंचमे मास तनु प्राप्त जित श्वासो अनुपात मजा। अरे अब तो ध्रुव ने सांसों को रोक लिया, और जब ध्रुव की सांसें रुकी तो सारे जगत की सांसें रुक गई साहब। ब्रह्मा जी घबरा गए, सांसें नहीं चलेंगी तो दुनिया कैसे चलेगी? रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। सांसों की कीमत भी जब समझे जब कोरोना फैला, लोग पीपल के नीचे बैठे थे। न्यूज वालों ने पूछा मामला क्या है? बोले सिलेंडर खत्म, सांस लेने में दिक्कत है, पीपल के नीचे बैठ। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये क्वालिटी है पीपल की। बाकी दूसरे वृक्षों में बदलाव होता है, पीपल में नहीं होता। तो देव वृक्ष है पीपल। तो मतलब ब्रह्मा जी घबराए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मामला क्या? बोले ध्रुव ने सांसों को रोक लिया। जाकर के ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, बोले प्रभु जल्दी दर्शन दो अपने भक्त को, वरना हम तो मर ही जाएंगे, संसार खत्म हो जाएगा। भगवान नारायण प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव आंख नहीं खोलते। क्यों? बोले अंदर भी दर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? दर्शन करने जाते हो तो आंख बंद हो जाती, क्यों हो जाती? जो वहां है वो यहां है। इसलिए सीधा सा मामला, अंदर वाले रूप को अंतर ध्यान किया। तो ध्रुव ने आंख खोली तो देखा तो सामने भगवान खड़े हुए हैं, चतुर्भुज धारी, शंख चक्र गदा पद्म को लिए हुए भगवान खड़े हुए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति करना चाहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने मन की बात को समझा, व्यथा को समझा, और अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के मुखारविंद में करवा दिया, कपोल में करवा दिया। तो ध्रुव को ज्ञान आ गया। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ध्रुव को ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की। योवंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्ति धरा स्वदाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मेरे अंतःकरण में भी आप हैं, मेरे वचनों में भी आप हैं, हर जगह आप हैं, इसलिए आप कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। ऐसी सुंदर श्री ध्रुव ने परमात्मा की स्तुति की। भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया। ध्रुव लौट करके आए, राज सिंहासन ध्रुव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ध्रुव के चरित्र का वर्णन किया गया है।
विशेष चर्चा कल के सत्संग में पूर्ण करेंगे। कल बिल्कुल फाइनल कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े आनंद से हम लोग मनाएंगे। तो कल भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। और कल जो यजमान बनना चाहें, 1, 2 जो भी जिसकी श्रद्धा है वो बन सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। और कथा का जो समय है वो ठीक 8 बजे से शुरू हो जाता है। संख्या तो कम रहती है लेकिन अपन तो शुरू कर देते हैं। तो समय पर आप लोग आने का प्रयास करें तो बढ़िया बातचीत, वरना आपकी इच्छा। और अभी समय लगभग पूर्ण हो गया। भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है ये आप सभी नगर वालों की ओर से आयोजित किया है। आप सभी लोग इसके यजमान हैं। तो इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए एक रसीद वहाँ पर कल से लगाई जाएगी और जो भी जिसकी श्रद्धा हो 1100, 2100, 3100 जो भी जिसकी श्रद्धा हो तो अपनी रसीद वहाँ से कटवा लेंगे। कल कृष्ण जन्म मनाया जाएगा तो दूध दही मक्खन का इंतजाम भी होगा और बड़े प्रेम से लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे। और रसीद जो है वो सभी को कटवाना ही है क्योंकि इस कार्य को पूर्ण भी करना है। अब आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग आरती करेंगे। और प्रसाद आज दूसरा प्रसाद नहीं बांटा जाएगा, केवल फ्रूट का प्रसाद बांटा जाएगा क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी में अन्न का भोग भगवान को लगाया जाता है, फल फ्रूट का लगता है, इसलिए वही प्रसाद। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो वजायते स्रोत्राद वैश्य प्राणस्य मुखाय अग्नि रजायते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में देने वाला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में देने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही है, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करणी दुख हरणी, दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जब पंथ खोल सत मार्ग दिखाने
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम श्री भागवत भगवान भागवत भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के, राधिका रानी के, श्री गोवर्धननाथ के, द्वारिकाधीश भगवान के, श्री व्यास नारायण भगवान के, सुखदेव जी महाराज के, महाकाली मैया